आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂ ನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಬಟ್ ಜಿನ್ನಾಗೆ ಅವನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್. ಜಿನ್ನಾಗೆ ಅವನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್. एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने इस देश के स्वतंत्र वीर सावरकर साहब के खिलाफ बहुत ही निजी स्तर की टिप्पणी की है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सावरकर जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वो एकदम निंदनीय है, उनका अपमान है। मैं पहला सवाल तो मैं उबाठा से पूछना चाहता हूं कि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के मंत्री सावरकर का जिस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, ऐसे सावरकर जी के अपमान को बर्दाश्त करते हैं क्या? क्या कांग्रेस से वो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं कि सावरकर जी का अपमान करना कांग्रेस बंद करे? सावरकर जी भारत के आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उनका जो योगदान है वो अमूल्य है। ऐसे महापुरुष के ऊपर बार बार कांग्रेस की तरफ से जो अपमानजनक टिप्पणी होती है वो निश्चित तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं कांग्रेस को बता देना चाहता हूं, उनको धमकी देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लोग सावरकर जी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और बार बार अगर यूं ही सावरकर जी का अपमान करते रहे तो एक दिन पूरी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र के लोग जमीन के अंदर गाड़ देंगे। तो ऐसे सावरकर जी का अपमान करने से कांग्रेस पार्टी बाज आए। दिनेश गुंडूराव उन्होंने कहा है कि सावरकर गोमांस खाते थे, वो गाय को केवल पशु मानते थे। देखिए, ये लोग जो है इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास ये लोग। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने वीर सावरकर को लेकर ऐसी बात कह दी है कि एक बार फिर सियासी गलियारे में बवाल मच गया है। मंत्री गुंडू राव के बयान के बाद देश भर के नेता उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। वहीं अब इस मामले में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने मंत्री गुंडू राव पर करारा प्रहार किया है। इससे पहले मंत्री के बयान पर वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने मंत्री दिनेश गुंडू राव के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने का ऐलान किया। दरअसल एक पुस्तक के कन्नड़ संस्करण के विमोचन के अवसर पर मंत्री ने दावा किया कि वीर सावरकर मांसाहारी थे, उन्होंने गोहत्या का विरोध नहीं किया। सावरकर चित्पावन ब्राह्मण होने के बावजूद गोमांस खाते थे। उनके इस बयान पर एक बार फिर सियासत में आग धधक उठी है। संजय निरुपम ने दिनेश गुंडू राव पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणी की है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी पूरी तरह से निंदनीय है। यह उनका अपमान है। सावरकर जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता सावरकर जी से बहुत प्यार करती है और अगर वे बार बार उनका इसी तरह अपमान करते रहे तो एक दिन महाराष्ट्र की जनता पूरी कांग्रेस पार्टी को जमीन के अंदर गाड़ देगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी सावरकर का अपमान करना बंद करे। वहीं वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा है कि सावरकर को बदनाम करना कांग्रेस की रणनीति है। खासकर चुनाव के वक्त में चुनाव जीतने की खातिर कांग्रेस हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती है। यही अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति थी। उन्होंने आगे कहा कि पहले राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ बयान देते थे, अब उनके नेता बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने अब अपना असली चेहरा दिखा दिया है। मंत्री का बयान बिल्कुल झूठ है। मराठी में लिखे उनके मूल लेख का मतलब था कि गाय बहुत उपयोगी है, इसीलिए उन्हें देवता माना जाता है। वह गौ रक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे।
मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहा हूं। उन्होंने आगे दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमेशा वीर सावरकर की नीतियों का पालन किया और कभी भी नेहरू या गांधी की एक भी नीति का पालन नहीं किया। इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेसी वीर सावरकर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वे बार बार उनका अपमान करते हैं। सावरकर ने गायों पर अपनी राय बहुत अच्छी तरह से व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि एक किसान के जन्म से मृत्यु तक गाय मदद करती है। गायों को भगवान का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले राहुल गांधी ने सावरकर पर इस तरह के झूठे बयान देने का सिलसिला शुरू किया। मुझे लगता है कि वे इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।